प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। देश में दो जुमले प्रसिद्ध हो रहे हैं, एक दिल्ली में पप्पू और इंदौर में गप्पू। राजस्थान में हुई तालिबानी स्तर की घटना ने झंझोर के रख दिया। कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार कहते हैं कि उन्हें मौका मिला तो शहर में 5 ओवरब्रिज बनाएंगे। जरा उनसे पूछे कि कैसे बनाएंगे। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव का। भार्गव आज विधानसभा 5 के वार्ड 49 में रोड शो कर रहे थे। उनके साथ पार्षद उम्मीदवार राजेश उदावत भी रहे। आम जनता को संबोधित करते हुए भार्गव ने कहा कि राजस्थान की घटना ने पूरे देश में आक्रोश है। भार्गव ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष लगाकर माहौल देशभक्ति वाला बना दिया। रोड शो का कई मंचों से स्वागत किया गया। इस दौरान राजेश उदावत ने भी जनता को संबोधित करते हुए आशीर्वाद मांगा। पुष्यमित्र भार्गव ने आम जनता से अधिक मतदान करने की भी अपील की है। प्रयास न्यूज इंदौर से आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। जयपुर तक जानी चाहिए, जहां राष्ट्र विरोधी ताकतों ने इस देश को बांटने की दृष्टि से, इस देश में तालिबानी संस्कृति लाने की दृष्टि से जो नरशंस हत्या कन्हैया की है, ऐसे लोगों तक हमारे विरोध की आवाज पहुंचनी चाहिए। इसलिए आप मेरे साथ फिर से बोलिए, भारत माता की सामाजिक और जनता के मुद्दे उठाने वाले आदरणीय बड़े भाई राजेश उदावत जी, यहाँ उपस्थित बहुत सम्माननीय, जिनका मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता है, ऐसे आदरणीय अजय नरूका जी, क्षेत्र क्रमांक 5 और वार्ड 49 की जागरूक जनता, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, ये चुनाव इंदौर के भविष्य का चुनाव है और आज वार्ड क्रमांक 49 के अलावा भी क्षेत्र क्रमांक 5 में जो लगातार जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के विकास को जन समर्थन के रूप में सड़कों पे उतरा है, उससे ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इंदौर में ऐतिहासिक और प्रचंड होगी। कल क्षेत्र क्रमांक 2 के और आज क्षेत्र क्रमांक 5 के इस जनसंपर्क के बाद क्षेत्र क्रमांक 1 जहां कांग्रेस प्रतिद्वंदी है, वहां बौखलाहट और घबराहट है। पूरे शहर में बौखलाहट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है। पार्टी विद द डिफरेंस है, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी है। इसीलिए 2000 तक इस प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा। केवल इच्छा शक्ति की कमी के कारण इस शहर में ना तो अच्छी सड़कें थी, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना बगीचे थे। गलियों में, घरों के पीछे खुद ही ड्रेनेज में इस शहर ने हमको देखा है और हमने उनको देखा है। लेकिन 2002 में जब पहली बार पंचवर्षीय महापौर कैलाश विजयवर्गीय बनते हैं और 2004 में जब भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, तो शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर का रोड मैप 2021 तक का तैयार होता है। गली गली सड़कें बनती है। डॉक्टर उमा शशि शर्मा स्ट्रीट लाइट्स और बगीचों पे काम करती है। कृष्ण मुरारी मोघे जी अधोसंरचना, पूरे शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने का काम करते हैं, निर्मल जल लाने का काम करते हैं
इस आधारभूत संरचना पे इंदौर की जागरूक जनता मिलकर लगातार इंदौर को सफाई में 5 बार नंबर 1 लाकर सफाई का पंच लगाती है। क्या लगाती है? क्या लगाती है? अब सिक्सर लगाने की तैयारी है। ये आपने कल का इंदौर देखा जो कांग्रेस के विनाश का इंदौर था। आज का इंदौर धीरे धीरे विकसित होता, सफलता की ओर अग्रसर होता, हर आदमी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाया है। अब हमको आने वाले कल की चिंता करना है। कल आपने देखा, आज आप देख रहे हैं, कल का इंदौर क्या हो, ये इंदौर के भविष्य का चुनाव है। कल का इंदौर क्लीन सिटी हो, ग्रीन सिटी हो, स्मार्ट सिटी हो, हाईटेक सिटी हो, लेकिन ये सब किसके लिए? ये सब उनके लिए जिन्होंने इस शहर की तासीर को समझ के इस शहर को मोहल्ले से लेकर मॉल तक पहुंचाया, बस्तियों से लेकर बिजनेस सेंटर तक पहुंचाया। तो यहाँ के जो नौजवान हैं उनको यहाँ रोजगार मिले, इंदौर भारत में रोजगार देने वाला शहर बने, ट्रैफिक में नंबर 1 बने। इस सब की जिम्मेदारी आपकी है और वो जिम्मेदारी ये है कि ये विकास अगर ऐसे ही आप चाहते हैं तो आपको, जैसे आपने सफाई में पंच लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के महापौर परिषद का पंच लगाना है। 4 महापौर हमारे हो चुके हैं, ये 5वां महापौर कमल का फूल और वार्ड से लोकप्रिय प्रत्याशी राजेश सुधावत जी को ऐतिहासिक मतों से आप जीतकर परिषद में भेजेंगे तो हम शिवराज सिंह चौहान का, आपका और हमारे सपनों का शहर बना पाएंगे। लेकिन इतनी समझदारी होने के बाद भी 2018 में हम क्षेत्र क्रमांक 1 में भूल कर चुके हैं। इसलिए आपको बहुत जागरूक होकर सब लोगों को तैयार करके काम करना पड़ेगा। 2018 में भी उन्होंने कहा था कि अगर सरकार नहीं पैसे दोगी तो भी अपनी जेब के पैसे से हॉस्पिटल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, बोरिंग कराऊंगा। आज भी उन्होंने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि मैं इंदौर में 5 नए पुल अपने पैसे से बनाऊंगा। उन्होंने कुल संपत्ति घोषित की है 170 करोड़। कितनी की है? तो 170 करोड़ में मान लीजिए एक पुल बन भी जाए, जो कि संभव नहीं है, तो बाकी 4 पुल के वो पैसे कहां से लाएंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने सफेद तो बताया है, अब उनके काले धन से शायद बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी और हम अच्छी नियत से, अच्छी योजना से, शहर के लोगों की सहभागिता के साथ नए इंदौर का निर्माण करेंगे। कोई भी झूठा वादा नहीं करेंगे, कोई गप नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो अब ये लाइन है, केंद्र में पप्पू और इंदौर में गप्पू। रोज नई गप, रोज नई गप। ये शहर नौजवान अच्छे मन से, अच्छी नियत से चलाएंगे। आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी समझदारी की जरूरत है कि 6 जुलाई को आप स्वयं और अपने साथ कम से कम 20-20 लोगों को, उसमें बस्तियां हो, उसमें मोहल्ले हो, आसपास के लोग हों, जो इंदौर के भविष्य के लिए वोट डालें। मुझे आपसे कहां बटन दबाना है इसकी अपील करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय भारत। देखने को मिल रहा है सर, ये तो सब आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास आधारित मॉडल की जो बात है और उस आधार पे इंदौर में किए हुए विकास और उसकी सफलता ही नए इस चुनाव का आधार होगी। और इस जनसैलाब के सड़क पे आने का एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी का विकास। वार्ड 49 में जोरदार स्वागत हुआ, विधानसभा पास में हुआ, किस तरह को देखते हैं वार्ड 49? वार्ड 49 में मेरे बड़े भाई जिनसे हमेशा शहर के मुद्दों पे डिस्कशन होता रहा, ऐसे राजेश सुधावत जी चुनाव लड़ रहे हैं जो वैसे ही जनता में और पूरे वार्ड में बहुत लोकप्रिय हैं। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विकास के कारण ये जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए उतरा है। 5 ओवरब्रिज बनाने की बात की गई थी, विपक्ष के महापौर प्रत्याशी ने क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए कि वो कैसे बनाएंगे, केवल कहने से नहीं होता। उनसे ये भी पूछिए कि 2018 में जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं। और नहीं तो हमने जो कहा है, हमने कहा था कि हम शहर में 90% घरों में जल और नल पहुंचाएंगे, वो हो चुका है। बचे हुए 10% घरों में अब हम जल और नल ले जाएंगे। उदयपुर की घटना बहुत ही हृदय विदारक है।
ये पूरे देश को बांटने वाली जो तालिबानी मानसिकता है, वैसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र को दर्शाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सब लोग, विभेदकारी लोगों के खिलाफ लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपना मत रखना चाहिए और देश में शांति बनी रहे, सबका साथ सबका विकास होता रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए। न्यूज़ के माध्यम से वोटिंग की अपील करती है, अधिक से अधिक मतदान। देखिए, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि 6 जुलाई को हम जलपान के पहले मतदान करें और ऐतिहासिक मत डाल के मतदान में भी इंदौर को नंबर 1 बनाएं। दिल्ली में पप्पू और इंदौर